बस्सी वन्य जीव टीम द्वारा मेघपुरा चौकी पर बस्सी अभ्यारण्य में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ बड़ा ही जबरदस्त वन सप्ताह 69वां। प्राप्त जानकारी अनुसार शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी सेंचुरी में 69वां वन सप्ताह मनाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार रेंजर सुनील कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 69वां वन सप्ताह वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया गया 69वां, जिसको लेकर कई विविध कार्यक्रम का आयोजन हुए। महात्मा गांधी विद्यालय से सभी स्कूल स्टाफ और बच्चों को आमंत्रित किया गया। वह सभी पहुंचे बस तथा अपने वाहनों द्वारा। उसके बाद कई अधिकारियों को भी न्योता दिया गया। आला अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। इस दौरान कई आसपास के गांवों के ग्रामीण जन भी रहे मौजूद और सभी को हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन में भाग दिया गया और सभी ने बड़े ही आनंद उमंग के साथ यह आयोजन रखा। इस दौरान वहां पर आए सभी मेहमानों का माल्यार्पण कर वन्य जीव टीम के वनपाल और रेंजर द्वारा उन सब का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उसके पश्चात जो बच्चे आए थे महात्मा गांधी के, उनके द्वारा वहां पर स्वागत गीत गाया गया और सब मेहमानों का स्वागत किया गया। उसके बाद वहां पर जो सर्प प्रेमी वगैरह पहुंचे थे, उन सब ने बड़ी ही बारीकी से बहुत ही शानदार सांपों की विशेषता बताते हुए कहा कि हमें कभी भी सांपों को मारना नहीं चाहिए। सांपों को ही नहीं, किसी भी वन जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की से हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। और इसको लेकर कई स्कूली बच्चों द्वारा आयोजन भी किए गए, जिसमें पेड़ों को नहीं काटने को लेकर और पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, सभी का एक बहुत ही अच्छा लोक नाट्य प्रस्तुत किया गया छोटे छोटे बच्चों द्वारा, जिसको लेकर सभी ने तालियां बजाई और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी तथा वहां पर आए हुए टीम द्वारा भी जो उच्च अधिकारी पहुंचे थे, पक्षी प्रेमी, सर्प प्रेमी, सभी ने बड़ी बारीकी से जानकारी दी कि हमें कभी भी सांपों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप नहीं होंगे अगर तो चूहे हमारी फसल को हमें घर नहीं लाने देंगे। इसलिए सांपों का होना ज़रूरी है और चूहों का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि चूहे ही एक ऐसा है जो पानी के लेवल को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये खड्डे करते हैं खेतों में, जिसकी वजह से पानी का जल स्तर ऊंचा आता है जब बारिश होती है। हम तो केवल अपनी खेती के दौरान ही अपना कार्य करते हैं, लेकिन पूरे जंगल में जो पानी की बराबर क्षमता होती है वह चूहों के द्वारा होती है, और चूहे भी यदि अधिक हो जाए तो उनसे भी बीमारी फैल सकती है। उसके बाद पक्षी प्रेमी पहुँचे, उन्होंने बड़ी विस्तार पूर्वक पक्षियों की विशेषता बताई। उन्होंने कहा कि जो पक्षी होते हैं, यह जितना भी हम जंगल देख रहे हैं, यह सब इन पक्षियों की ही बदौलत है। यह एक डाल पे बैठकर वहाँ का दाना चूग के जब दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पर अपना विष्ठा करते हैं, उसके कारण वहाँ पर अनेक पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और जंगल हरा भरा होते हैं। हमें किसी भी, क्योंकि ये जीव है तो हम हैं, और सभी जीव तो रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर वाले ने इसी ही प्रकृति दी है कि वह, जैसे सांपों के बारे में बताते हुए सर्प प्रेमी ने बताया था कि 4 महीने तक सांप दीपावली के दिए देखकर अपने बिलों में चले जाते हैं, जो होली की आग देखकर वापस आते हैं, 4 महीने तक रह लेते हैं। ऐसा ही उन्हें प्रकृति द्वारा वरदान प्राप्त होता है। वह बिना कुछ खाए पिए 4 महीने तक अपने बिल में रह सकते हैं, आदि कई जानकारी दी। उसके बाद कठपुतली का नाट्य प्रोग्राम स्थित भी बच्चों को दिखाया गया, जो उदयपुर द्वारा पहुँचे थे कलाकार, उनके द्वारा उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना आयोजन दिखाया, जिसको लेकर बच्चे तालियां बटोरते नजर आए और सभी के चेहरे हंसे खुशी नजर आए। और इसी दौरान कलाकार ने यह भी बताया कि हमें कभी भी पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, वन्य जीवों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन है तो हम हैं, और कभी किसी जानवर, बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए। यह हमारे ही भरोसे हैं। प्रकृति ने, ऊपर वाले ने हमें केवल बुद्धि इसीलिए दी है कि हम इन सब की रक्षा करें। और इस सब के पश्चात सबको भोजन आदि करवाया गया और सभी हंसी खुशी लौटे अपने घर, और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ।